इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करके ये योगी जी और भाजपा ने जो पिछड़ी जाति को नीचा दिखाने के लिए, शूद्र कहने के लिए, क्योंकि भाजपा काफी समय से ये कहता आ रही है कि जब जिनका इतिहास बदल जाएगा तो उनका भूगोल भी खत्म हो जाएगा, उस नीति पे ये काम करना चाहते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST को ये लोग नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी सवर्ण लोगों की पार्टी है। अच्छा। ये हमको इस तरीका से करके हमको खत्म करना चाहते हैं। सम्मान तो इतिहासों में दर्ज है कि जिन राजपूतों की उत्पत्ति 1300 ईस्वी के आसपास में हुई हो और जिन गुजरों का इतिहास आज से लेके और रामायण और महाभारत काल तक जीवित है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, कोई भी इतिहास की पुस्तक आप उठाकर देख सकते हैं। जो राजपूत आज गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट मीर भोज को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति ही 1300 ईस्वी के आसपास में हुई है। तो 900 ईस्वी का महान सम्राट मीर भोज राजपूत कैसे हो सकता है? जब दादरी से पहले जो जेवर में कहीं उनका प्रोग्राम था तो इन लोगों जहाँ जो करनी सेना राजपूत के जो वरिष्ठ लोग थे वो योगी जी को जाके घेर लिया कि गुर्जर प्रतिहार वंश हटना चाहिए, ये राजा हमारा है। इसलिए विधायक जी को, सांसद जी को निर्देश दिया गया और जब यहाँ से उस पर कालिक पोत दी गई, नाम हटाकर गुर्जर प्रतिहार वंश को हटाकर वहाँ पर कालिक पोत दी गई, तब हरी झंडी मिली, वरना तो योगी जी ने आने से मना कर दिया था अपनी जाति का पक्षपात करते हुए। उन्होंने फर्जी तरीके सत्ता के घमंड में गुंडागर्दी के बल पर योगी जी ने हमारे गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम किया। अगर संविधान है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वहां पर एकत्र भीड़ के लिए भी है, जिन्होंने फर्जी तरीके से गुर्जर जाति को अपमानित किया है। अगर ये ऐसा नहीं मानेंगे, हम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराएंगे योगी आदित्यनाथ पर और उनकी टीम पर, जिन्होंने हमारे नाम पर कालिक पोत का अपमान किया। धारा 499 में मुकदमा बनता है। लेकिन ओबीसी तो आज बीजेपी के साथ में सबसे ज्यादा। बीजेपी भ्रमवश 2014 में मोदी जी के जुमले और झूठे वादे और मीडिया को जो मैनेज किया गया है, उस आधार पर आई है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी नहीं है, मीडिया से बनाई हुई पार्टी है। अभी बीजेपी में मंत्री बनाए गए थे केंद्र सरकार में, तो काफी प्रचार किया था मोदी जी ने, जो पिछड़े मंत्री बनाए थे, बड़े बड़े बैनर लगाए थे। ये जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों की, दलितों की पार्टी नहीं है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है जो उनके रिमोट कंट्रोल होते हैं, उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं होती हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, नहीं तो आपके साथ है। मोदी जी पिछड़े नहीं है, इनको तो एक रणनीति के तहत, एक चाल के तहत RSS ने 1999 और 2000 के तहत जो है OBC घोषित किया गया है, जबकि उसको अभी तक OBC कैटेगरी में आए नहीं है। ये पिछड़ों का मूर्ख बनाने के लिए उनको उस कैटेगरी में लाया गया मोदी जी को। ये वास्तविक रूप से OBC में नहीं है। दादरी राजधानी कहा जाता है गुर्जरों की, यहाँ पे वो कह रहे हैं गुर्जर की हमारा अपमान हुआ है। बिल्कुल 200% अपमान हुआ है। आप ये बताइए कि जो योगी जी बोलते हैं, इसमें मेन भूमिका भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की है। अगर कोई संगठन जाके या कोई जाति जाके एक मुख्यमंत्री से, जिसके लिए हर जाति और धर्म अलग होता है, संविधान के दायरे में रहकर उन्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, और वो बार बार इतिहास की, मुसलमानों के इतिहास की तोड़ मरोड़ कर जो योगी जी पेश करते रहते हैं, उस इतिहास को भुला के गुर्जर जाति का जानबूझकर असम्मान किया गया है, अपनी जाति के बहकावे में आकर उनका पक्ष लेकर। 22 सितंबर को जब ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था दादरी में, तो आपके जो गुर्जर समाज से राज्यसभा सदस्य हैं स्वयं सिंह नागर, वो मौजूद थे, आपके लोकल विधायक है वो मौजूद थे, उन्होंने मुद्दा क्यों उठाया वहाँ सभा में? उन लोगों को जबरदस्ती बाय फोर्स किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया पद के लालच में, या कैसे? गुर्जरों का सम्मान, एक तो जो योगी जी, भारतीय जनता पार्टी और योगी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो 26 तारीख को भीड़ हो रही थी वो 500-600 की भीड़ आंक रहे थे। पुलिस ने जगह जगह हमारी बिरादरी के लोगों को रोका,
जो लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को आने ही नहीं दिया गया, कुछ लोगों को जेल भेज दिया था और इंडिया के कोने कोने से 3 दिन की कॉल पर लगभग 40 से 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ से उनके इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी कि मामला खराब है और पूरे भारत में ये क्षत्रिय कौम, ये मर्द कौम बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, इसलिए आनंद फानन में चुपके से गुर्जर साहब उनको लिखवाना पड़ा। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस अपमान से अपमानित होकर अपने नौजवानों को, अशिक्षितों को या जो भाजपा की भ्रम पूर्ण राजनीति में आ चुके हैं, हमें उनसे निकालने के लिए एक आंदोलन चलाएंगे और हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे और अपने लोगों को चुन के हम राजनीति में आगे लेकर आएंगे। हाँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो वहाँ पे राजस्थान में 72 हमारे गुर्जर शहीद हो गए थे। गुर्जरों ने अपनी ताकत के बल पर, संख्या बल के आधार पर संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्शन संविधान के 19, 20 और 21 का बिल्कुल कानून दायरे में उनका प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संख्या बल के आधार पर यह महसूस करा दिया कि तुमने गलत किया है और बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली उन्होंने हमारे नाम को वापस लिखा है। अब हम भारतीय जनता पार्टी पर और विशेषकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी में लोकतंत्र में, संविधान और कानून के दायरे में आईपीसी की धारा 120A, 124A या 124A की जगह 153A, 147, 148, 149, 499 और 504, 506 के मुकदमे की मांग करते हैं कि जिस तरीका से झूठे तरीके से, फर्जी तरीका से इतिहास जानते, इतिहास में दर्ज चीज को मिटाकर गुर्जर प्रतिहार को हटाकर राजपूत दिखाने की कोशिश करी है, तो देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर इन धाराओं में और भाजपा के वहां उपस्थित लोगों पर यह मुकदमा बनता है। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा, तेजपाल नागर ने नाम लिखा और जी के आपका सुरेंद्र नागर ने नाम लिखा, उन लोगों ने फर्जी तरीके से, जबकि इतिहास में ये साक्ष्य दर्ज हैं, ये तथ्य हैं, इतिहासकार कह रहे हैं, चिल्ला के टीवियों पे डिबेट चल रही है कि जो मीर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के 900 ईस्वी के शासक थे